हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में स्थित था एक प्यारा सा गांव सिमला। इसी गांव में रहती थी एक कमली। कमली के पास अपना घर नहीं था। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक किराए के कमरे में रहती थी। जीवन सीधा साधा था, हंसी खुशी से भरा हुआ, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। दीदी। हाँ गोलू, क्या हुआ मेरे भाई को? वो स्कूल में कहा है मेरी फीस बाकी है ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस भरनी है। अच्छा, ऐसा कहा टीचर ने? ठीक है, टीचर से कह देना हम जल्दी ही फीस भर देंगे, ठीक है? हाँ। परिवार की मदद करने के लिए कमली गांव के इकलौते होटल द कोजी इन में काम करती थी। वो कोई रसोइया या वेटर नहीं थी, बस एक छोटी सहायक। वो टेबल साफ करती, फर्श पोंछती और छोटे मोटे काम संभालती। इस होटल के मालिक शर्मा जी एक दयालु व्यक्ति थे। वे कमली को हमेशा सम्मान देते और जीवन की बातें भी सिखाते थे। अरे कमली बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो बस थोड़ा सा काम बाकी था, तो सोचा पहले निपटा लूं, फिर घर जाऊं। तुम काम बहुत अच्छे से करती हो कमली, लेकिन याद रहे इस काम के साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसीलिए कल से सारे काम जल्दी निपटाना और घर जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, समझी? इस काम की वजह से अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जरूर शर्मा जी। एक दिन होटल के सामने एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, राहुल वर्मा, एक प्रसिद्ध व्यापारी। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान वो कमली के होटल में खाने के लिए ठहरा। दुर्भाग्यवश उस दिन रसोइया बीमार था और बाकी सभी कर्मचारी पहले ही व्यस्त थे। शर्मा जी परेशान हो गए। उन्हें पता था कि वर्मा जी को निराश करना होटल की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार वर्मा साहब, आपका हमारे होटल में स्वागत है। शुक्रिया शर्मा जी। वैसे आपका होटल तो बहुत ही शानदार है। मैं तो आज इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश खाने वाला हूँ। जी जरूर वर्मा जी, बस थोड़ी सी दिक्कत है। आज हमारा रसोइया बीमार है, इसीलिए ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब मैं यहाँ से खाली पेट जाऊँ? अगर होटल में स्टाफ नहीं है तो होटल बंद क्यों नहीं कर देते आप? वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पास में टेबल साफ कर रही कमली ये सब देख रही थी। वो तुरंत शर्मा जी के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता ना करें, हम जल्द ही आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। शर्मा जी, आप भी चिंता मत कीजिए, आज का खाना मैं बना दूंगी। तुम सच में खाना बना सकती हो? हाँ शर्मा जी, मेरी दादी ने मुझे एक खास रेसिपी सिखाई है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। आज मैं वही डिश बनाऊंगी। शर्मा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि कमली मेहनती है, पर इतने बड़े ग्राहक के लिए खाना बनाना बहुत बड़ा जिम्मा था। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है कमली, कोशिश करो। कमली की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई रसोई में गई, सामग्री इकट्ठा की और पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वो बांस के मोमोज बनाने जा रही थी, एक अनोखा व्यंजन जो उसके पूर्वजों ने शिमला की पहाड़ियों में रहते हुए इजाद किया था। वे शिकारी थे और जंगलों में बांस की डंडियों में मोमोज पकाते थे, जिससे उनमें एक खास स्मोकी स्वाद आता था। चलो शेफ कमली, अब अपना कमाल दिखाओ, बांस वाले मोमोज बनाकर दिखाओ। कमली ने सब्जियां काटी, उन्हें अच्छे से धोकर पकाया। उसमें मेयोनीज, शेजवान, ब्लैक सॉल्ट और मसाले मिलाए। अरे वाह, ये तो काफी मसालेदार और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब मैदा भी भून लेती हूँ। कमली ने जल्दी से मैदा भुना और उसमें सब्जियों का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उन्हें बांस की खोखली डंडियों में भरा, मिट्टी से ढककर अंगीठी पर पकाया। जैसे जैसे बांस से खुशबू उठी, रसोई एक अनोखे खुशबूदार धुएं से भर गई, जिसकी वजह से कमली की आंखों में अपनी दादी की यादें तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो प्यार और परंपरा को जोड़ने का जरिया होता है।
खाना तैयार होते ही कमली ने अपने बनाए स्पेशल मोमोज वर्मा जी को परोसे। उन्हें देखकर वर्मा जी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। धन्यवाद सर। वर्मा जी ने धीरे से एक मोमो उठाया और पहला कौर लिया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत खूब। मोमोज का स्वाद अद्भुत था। मसालों की गर्माहट और बांस की महक ने दिल जीत लिया। खाना खत्म करके उन्होंने कहा, वाह कमली, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरे हाथों से बना खाना पसंद आया। अरे वाह कमली, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमली बेटी। अरे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शर्मा जी। नहीं कमली, शर्मा जी सही कह रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे तुम करती क्या हो? फिलहाल मैं कॉलेज कर रही हूँ, जहाँ मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही शर्मा जी के होटल में पार्ट टाइम काम भी करती हूँ ताकि अपने परिवार को संभाल सकूं। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सब कर लेती हो? जी साहब, हमारी कमली बड़ी ही मेहनती है और होशियार भी। कहते हैं ना, जो मेहनती होते हैं भगवान उनकी परीक्षा ज्यादा लेते हैं। कमली की भी कुछ ऐसी ही हालत रही है, लेकिन इतने बुरे हालातों के बावजूद भी वो हार नहीं मानती, बल्कि डटकर मुश्किलों का सामना करती है। कमली की स्थिति के बारे में सुनकर वर्मा जी भावुक हो गए, क्योंकि आज भले ही उनकी स्थिति कितनी भी अच्छी हो, एक समय था जब वो भी कमली की तरह जीवन की कठिनाइयों में फंसे हुए थे। कमली की कहानी सुनकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। वाह कमली, तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मुझे माफ करना। यहाँ पर जब मैं आया था तब तुम दोनों से बहुत ही अकड़ कर पेश आया, लेकिन तुम्हारी हालत ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। वर्मा जी ने तुरंत अपना बटुआ निकाला और कमली को एक अच्छा इनाम दिया। तुम्हारे इस हुनर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो और इस कला को दुनिया तक पहुंचाओ। जरूर सर। कमली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने माता पिता को सब कुछ बताने गई। वो इन पैसों से कमरे का किराया चुका सकी, जरूरी सामान खरीद सकी और थोड़ा पैसा बांस के मोमोज बनाने के लिए भी बचा लिया। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से बांस के मोमोज खाने आने लगे। द कोजी इन होटल भी मशहूर हो गया और कमली गांव की हीरो बन गई। कहानी से सीख: मेहनत, आत्मविश्वास और परंपरा के मेल से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।